आइए पिछी का परिवर्तन प्रारंभ करते हैं। आप सभी को जानकारी है, वर्ष में एक बार जब मयूर पंखों की पिछी का उपयोग करते हुए अब जीवों की रक्षा के योग्य नहीं रह जाती, तब साधुगण उस पिछिकाओं का परिवर्तन किया करते हैं। पिछिका को क्या किया जाए तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, कि स्वयं तो नई पिछिका लेते ही हैं, लेकिन व्रत संयम लेने वाले सेवा करने वाले श्रावकों को पिछिका दे करके उस पिछिका को स्मृति रूप में उनके यहाँ पहुंचा देते हैं, जिसे देखकर जिसके दर्शन करके बार बार उन श्रावकों के मन में भी संयम का भाव जागृत होता रहता है। आइएगा परम पूज्य आचार्य भगवंत ये पिछिका पीछे से परम पूज्य आचार्य भगवंत सुविधि सागर जी महाराज के कर कमलों में पिछिका देने और लेने दो लोगों को सौभाग्य मिल सकता था, लेकिन जैसा मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, पिछिका देना और पिछिका पुरानी प्राप्त करना इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमती सरिता एम के जैन परिवार को। वे सब परिवार यहाँ पर आए और परम पूज्य आचार्य सुविधि सागर जी महाराज की पिछिका ग्रहण करेंगे। वहां से नई पिछिका सतीश भैया बच्चों के हाथ से पहुंचाए। आइए शीघ्रता से। और आपको बता दूं ये सभी पीछे रास्ते तक की सारी लाइट आचार्य जी को गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों में पिछिका दी जा रही है। मेरा सौभाग्य है कि पिछिका बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये सारी पिछिकाएं मैंने अपने हाथों से महाराज जी के लिए बनाई है, तो आप लोग ताली बजा दीजिए मेरे लिए। चलिए आइएगा परम पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों में श्रीमती सरिता जैन, श्रीमान एम के जैन साहब और लक्ष्मी भगवत कीर्ति जी के साथ साथ सम्मिलित होकर रमेश सागर जी महाराज से भी निवेदन कि वे भी आकर के पिछिका आचार्य महाराज आचार्य सुविधि सागर जी बड़े महाराज सर्वोच्च दर्शन करने के साथ पूज्य आचार्य महाराज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जैन और आचार्य सुविधि सागर जी महाराज के पूरी है अंदर कुंजर देखते और रही है बड़े कुंजर से பெற்றுக்கொள்ள பாக்கியத்தையும் அவர்களை பெற்றிருக்கிறார்கள்। बड़े अनंतान सिद्ध परमेश्वर भगवान की, बड़े आचार्य सुविधि सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य सुविधि सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य सुविधि सागर जी महाराज की। हम सभी की ईश्वर से प्रार्थना की जो जो आज पुरानी पिछिका ले रहे हैं वे शीघ्रता से कभी नवीन पिछिका भी धारण करें। आइएगा परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज को पिछिका देने और लेने का सौभाग्य एक ही व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, श्रीमान एल अशोक जी जैन चेन्नई। श्रीमान एल अशोक जी जैन चेन्नई, जहां कोई भी शीघ्रता से आए। सबसे अच्छी गुरुवर ने बनाया, गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने
ஆச்சாரிய சுப்ரமணிய अच्छा कर रहे हैं பழைய பிஞ்சத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் சௌபாகியம் திரு எல் அசோக் குமார் ஜெயின் சென்னை அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அவர்கள் குடும்பத்தினுடன் சேர்ந்து அந்த பழைய பூச்சிக்கார புதிய பூச்சிக்காரர்களை கொடுத்து பழைய பிஞ்சத்தை तो 2000 ग्रंथ का हो गया 2 लाख रुपए। श्रीमान एम के जैन साहब की तरफ से 2 लाख रुपए की राशि 2000 ग्रंथों को एक साथ अपलोड करने के लिए है। कम से कम आपकी 2000 काफिया तो बच जाए चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आपने पहले सुन लिया है मैंने क्या कहा, एक ग्रंथ को अपलोड करने का 100 रुपए की लागत आती है ऐप पर। आप अपनी तरफ से जितने भी ग्रंथ अपलोड करवाना चाहते हैं व्यवस्थित सत्या भैया के पास आपका नाम लिखवा करके आप उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आइएगा கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலே ஒவ்வொரு இங்கே திறந்திருக்கக்கூடிய அந்த நூலகத்தில் ஒரு ஆகமத்தை அப்லோட் செய்வதற்கு ஒரு ஆகமத்திற்கு 100 ரூபாய் வீதம் 2000 ஆகமங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் அதற்கான தொகையை திரு சரிதா எம்ஜே ஜெயின் குடும்பத்தினர் அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் நீங்கள் யாரேனும் ஒரு கிரந்தத்திலும் அதில் அப்லோட் செய்வதற்காக பதிவேற்றம் செய்வதற்கு யாரேனும் உரிய தொகை 100 ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த 100 ரூபாய் தொகையை கொடுக்க விரும்பினால் இங்கே அவர்களுடைய பெயரை எழுதலாம். भगवान की एक मिनट। परम पूज्य गणनी आलिका सुविधिपति माता जी, आप उनको संघ की व्यवस्थापिका कहें, गणनी आलिका कहें, दौड़ते भागते संघ की व्यवस्थाओं में लगी रहती है। सकल दिगंबर जैन समाज आरडी जैन समाज, अभी आपको तमिल में बताया जाएगा। Those who are available from RD जैन समाज they can come up and they can present the पिच्छी to सुविधिपति माता जी। और माता जी की पुरानी पिच्छी का लेने का सौभाग्य हमारे बहुत लंबे लंबे, हाँ बड़े महाराज जी को देंगे, आपको नहीं देंगे जल्दी से। तो पुरानी पिच्छी का लेने का सौभाग्य हमारे पौंडीचेरी के लंबे लंबे श्रीमान मधुसूदन जी, श्रीमती उर्मिला जी को प्राप्त हुआ है। धन्यवाद परिवार, वो भी साथ में आए और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे पिच्छी का पूज्य आचार्य महाराज के करकमलों में देंगे। आचार्य महाराज के करकमलों से पिच्छी का आरिकाओं के हाथ में जाएगी और बाकी शुश ஆரிகா சுவிதிபதி மாதாஜி அவர்களுக்கு आरडी जैन समाज மாதாஜி அவர்களுக்கு பிஞ்சம் தானம் கொடுப்பதற்காக ஆரடி சமாஜம் வடிவு ஆரணி நகர மக்கள் அனைவரும் ஆச்சாரிய ஸ்ரீ சிவதி சாகரத்தை மகாராஜ் அவர்களை கரகமலங்களில் இந்த பீச்சிக்காவினை பிஞ்சத்தை சமர்ப்பித்து அவர்களுடைய ஆரிகா சிவதி சாகர ஆதிகா அப்படி மாதாஜிக்கோ அவர்கள் கரகமலங்களால் அதை चलो गेट बैक टू चलिए आई रिक्वेस्ट टू गेट बैक टू योर प्लेसेस फास्ट। दयவு செய்து நம்முடைய இடத்தில் आरिका सुविधिपति माता जी पिच्छी का ग्रहण करने இடத்தில் சென்று அமர்ந்து आइए उनकी पुरानी पिच्छी का लेने के लिए चलिए भैया பழைய எல்லாரும் அவங்க இடத்துல உட்காருங்க। मधु भाई साहब रुको, मधु भाई साहब एक मिनट वेट करें, निकल वाह 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 चलो कमलप्रीत எல்லாரும் எப்படி விட்டு அமரவும் आंखों से अश्रु बहाते हुए हमारे मधुसूदन भाई, ये पिच्छी का ऐसा लग रहा है नई पिच्छी का ले रहे हैं।
हम भावना करते हैं प्रभु से कि दोनों सपरिवार जल्दी से नवीन पिछिका को धारण करें और इसी तरह साधुओं की निखांक्षित सेवा करते रहे। आइएगा परम पूज्य आरिका सुस्नेहवती माता जी को नवीन पिछिका भेंट करने के लिए श्रीमती सुशीला जी, सरोज जी, निर्मला जी पौंडीचेरी, इनके साथ साथ पौंडीचेरी का महिला समाज भी उपस्थित है। श्रीमती सुशीला जी, निर्मला जी, सरोज जी आदि सभी महिलाएं जो यहाँ निरंतर चौके में अपनी सेवाएं देती रहती हैं और माँ के समान इस संघ का निर्वाह करती रहती हैं। आइएगा जल्दी से। बोल दिया संपूर्ण पौंडीचेरी महिला समाज थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए। शीघ्रता से पहुंचे। नवीन पिछिका ग्रहण करने के लिए आरिका सुस्नेहवती माता जी आचार्य श्री के पास जा रही है और उनकी पुरानी पिछिका ग्रहण करने के लिए बहुत हर्ष के साथ श्रीमती शशि सुभाष जी कासलीलाल को आमंत्रित कर रहे हैं। वो आरिका सुस्नेहवती माता जी की पुरानी पिछिका ग्रहण करें। शीघ्रता से आए श्रीमती शशि सुभाष जी कासलीलाल। मैंने सुभाष जी ने पूछा ये बाल कहाँ गए? बोले पिछिका लग रही इसलिए केश लॉन्च करके आया हूँ। केश लॉन्च तो लग नहीं रहा, बोले केची लॉन्च करके आया हूँ। आइएगा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं पिछिका। इसके उपरांत परम पूज्य आरिका श्री सुतीर्थमती माता जी को नवीन पिछिका देने के लिए श्रीमान सरोजी भाई साहब जेपी ट्रेडर्स चेन्नई और उनके साथ में सपरिवार श्रीमान प्रकाश जी बरजात्या परिवार, श्रीमान प्रकाश जी बरजात्या, श्रीमान सरोज जी पुष्पा देवी जी, जेपी ट्रेडर्स चेन्नई। आरिका श्री सुनीलमती माता जी आचार्य श्री से नवीन पिछिका ग्रहण कर रही है और इनकी पुरानी पिछिका लेने के लिए पौंडीचेरी से श्रीमान सुनील जी सिराज परिवार, श्रीमान सुनील जी सिराज, श्रीमती वर्षा जी, सुनील जी सिराज, श्रीमती विमला जी, इनकी मां श्रीमती विमला जी जरूर पधारे। आइएगा। अगली पिछिका आरिका सुलक्ष्मती माता जी को प्रदान होगी जो आपकी चेन्नई समाज की गौरव है और उनको नई पिछिका देने का सौभाग्य भी चेन्नई समाज के जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चेन्नई समाज के पुरुषों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपकी चेन्नई की लंबी माता जी हमारी सुलक्ष्मती माता जी को पिछिका देने के लिए शीघ्रता से चेन्नई समाज के पुरुष वर्ग आ जाए।
श्री सुलक्ष्मती माता जी की दीक्षिका ग्रहण करने का सौभाग्य श्रीमान जीवागन सुमंगला जी आरणी, श्रीमान जीवागन, अच्छा आइए बहुत अच्छा, श्रीमान जीवागन जी सुमंगला जी आरणी परिवार परम पूज्य आरिका सुलक्ष्मती माता जी की दीक्षिका लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। अगली पिछी आरिका सुलभ्यमती माता जी को देने का सौभाग्य यहाँ अरिहंतगिरी जैन मठ में हमारे श्रीमान अशरफ जी, श्री अजित जी, श्री जिंदत्त जी आदि हमारे मठ में सेवा देने वाले व्यक्तियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमान अशोक जी, अजित जी, जिंदत्त जी, सतीश जी, राजकुमार जी, रवि जी, सत्या जी, सभी जी जल्दी से आ जाए। आओ श्री गुरुता से परम पूज्य आरिका सुलभ्यमती माता जी की पुरानी दीक्षिका ग्रहण करने के लिए श्रीमती राजी विजय कुमार जी आरणी, श्रीमती राजी विजय कुमार जी आरणी आरिका श्री सुलक्ष्मती माता जी பழைய இவர்கள் இங்கே தங்கி கிட்டத்தட்ட 4 மாதங்களாக அவர்கள் இவர்களுக்கு புனித சேவை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த குடும்பத்தினர் இப்பொழுது சுலக்ஷ்மதி மாதாஜி அவர்களின் பழைய பிஞ்சத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். आइएगा। परम पूज्य आचार्य सुविधि सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की मां, हमने एक दृश्य देखा था जब वो बच्चा अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने लेकर के जाता है। वो तो सिर्फ तीर्थ यात्रा ही करा रहा था वो बेटा, लेकिन ये एक ऐसे बेटे हुए जिन्होंने स्वयं अपने माता पिता को तीर्थ बना दिया, अपने पिता को दीक्षा देकर उनकी निर्विकल्प समाधि कराई और आज उनकी मां शूलिका अवस्था के साथ सुधेमती माता जी के रूप में संघ में साधनारत है। संघ के संघस्थ ब्रह्मचारिणी सोनी दीदी और संघ में सेवा देने वाले जितने भी भैया दीदी लोग यहाँ पर हैं, वो सभी लोग पधार करके ये दीक्षिका आचार्य महाराज के कर्तव्यों में भेंट करेंगे। आइएगा सोनी दी शीघ्रता से आए। संघ में 24,000 की सीमाएं होती है। अभी आगे आओ। रानी बाबा से आशीर्वाद करते हैं मोदी आगे आ रहे हैं और जीती का जो आगे की आशीर्वाद है जिन लोगों ने कोरोना काल में चेन्नई में संघ की विशेष सेवा करी है, ऐसे पूयल जैन समाज का जो युवा ग्रुप है, पूयल जैन समाज का जो युवा ग्रुप है, पूयल जैन समाज का युवा ग्रुप है,
चुल्लिका सुदेवती माता जी की पिछिका ग्रहण करने का सौभाग्य इन युवाओं को प्राप्त हो रहा है। புழல் ஜெயின் சமாஜ் மற்றும் புழல் இளைஞரணி முன்வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவர்கள் जहाँ सैकड़ों युवा जो नकली क्रिसमस ट्री पर अपना आनंद मना रहे होंगे, आज यहाँ पर साक्षात व्रतों के स्वरूप इस हरी हरी पिछिका को ग्रहण करने का सौभाग्य ये युवा प्राप्त कर रहे हैं। आएगा नवीन चुल्लिका सुबह से जब तक नई कोई चुल्लिका दीक्षा नहीं हो जाती तब तक ये नई चुल्लिका माता जी रहेगी। आपकी चेन्नई समाज की गौरव है, जयसवाल जैन समाज की गौरव है और चुल्लिका सुभूषणवती माता जी जिनके गृहस्थ अवस्था के धर्मपति, उन्होंने भी दीक्षा धारण करके संलेखना समाधि पूर्वक मरण प्राप्त किया था, समाधि मरण किया था। ऐसे मुनिषी सुभूषण सागर जी महाराज की आइए चुल्लिका सुभूषणवती माता जी को पिछिका देने के लिए सकल दिगंबर जैन समाज चेन्नई का महिला जितना भी महिला समाज यहाँ पर उपस्थित है, चेन्नई से जितनी भी महिलाएं सुन रही है सभी तो शीघ्रता से आ जाए और माता जी के लिए पिछिका आचार्य महाराज चीकर कमरों में भेंट करेंगे और उनकी पुरानी पिछिका श्रीमान आनंद जी पूरल को प्राप्त हुई है, वो भी साथ में सम्मिलित हो जाए। चेन्नई का புதிய பின்னத்தை ஆச்சாரியத்தை கலந்து புண்ணியமாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். சென்னையிலிருந்து ஒருவருடைய மகளிர் சென்னையிலிருந்து கேட்டுக்கொள்கிறோம். छोटे बाबा के संग आगम ध्यान लगाऊंगा, माँ छोटी सी बिछड़ी आगे मैं साथ बन जाऊंगा, बैठ के छोटे बाबा के संग आगम ध्यान लगाऊंगा। चेन्नई जैन समाज महिला समाज और श्रीमान आनंद जी पूर्ण सपरिवार पिछिका समर्पित कर रहे हैं। तस्वीर कार्यक्रम चाहिए சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய மகளிர் அனைவரும் வந்து ஆச்சாரிய ஸ்ரீடம் இந்த புதிய பிஞ்சத்தை அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். चलिए माता जी की पुरानी पिछिका लेने के लिए श्रीमती रजनी जी सेलम आए जल्दी से आए श्रीमती रजनी जी सेलम कमल जी आइए। चलिए श्रीमान आनंद जी उपस्थित रहे। स्वस्ति भट्टारक श्री धवल कीर्ति महाराज जी को पिछिका भेंट करने का सौभाग्य हमारे मठ की बच्चियों को प्राप्त हुआ है। ऑल द गर्ल्स फ्रॉम द मठ दे कम एंड गिव पिछिका महाराज जी। आइए जल्दी से स्टार्ट करें। அகமே நிறைந்த என் திருமலை நாதனை அர்ஹந்தகிரி வேந்தனை ஜெகம் போற்றும் என் திருமலை अरहंतगिरी जनशासन परिपालक स्वस्ति श्री धवलकीर्ति महास्वामी जी के सातवीं महामालय येற்று எம்மை காப்பாயே। महास्वामी
जी के पीछे में कह रहे हैं मैंने दी नहीं, एसीपी राजेंद्र जी ले गए मेरी पीछे का, तो उनके पीछे का एसीपी राजेंद्र जी, एसीपी राजेंद्र जी ಸ್ವಸ್ಥ ಶ್ರೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪಳೆಯ ಪಿಂಜತೆ ठीक है वो पीछे का चला उसके पास दर्शकों को यहाँ से एसीपी राजेंद्र जैन अवர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு नेक्स्ट पीछे भेजो किसी के हाथ से फास्ट, किसी के भी हाथ से भेज दो। अगले पीछे का प्रदान करने का सौभाग्य श्रीमान आनंद जी पूरन को प्राप्त हुआ है। भट्टारक श्री लक्ष्मी सेन जी चार्जन का आशीर्वाद आइएगा श्रेष्ठा से पीछे का ಸ್ವಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ மகாஸ்வாமி அவர்களுக்கு அடுத்ததாக குஞ்சம் கொடுக்கும் நிகழ்வு இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது। आइएगा திரு ஆனந்தன் அவர்கள் இப்பொழுது அந்த புது பிஞ்சத்தை மகராஜனம் அழைத்து திருமோனியை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள்। திரு ஆனந்தன் குருபதி ये पुराने पीछे का ग्रहण करने के लिए श्रीमान अपांडे जी आरणी, अपांडे जी आरणी स्वस्थ श्री लक्ष्मी सेन भट्टारक भट्टाचार्य மகாஸ்வாமிஜி சுத்தமர் அவர்களே பழைய பிஞ்சத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் அந்த புண்ணியம் அபாண்டை ஜெயின் ஆரணியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அபாண்டை ஜெயின் குடும்பத்தினர் அவர்கள் ஏற்று மாபெரும் புண்ணியத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள்। फास्ट फास्ट अपांडे जैन कुलपतिनर अगले हमारे नवीन भट्टारक श्री प्रवेश सागर जी महाराज को पिछिका भेंट करने के लिए उनकी पिछिका पूज्य आचार्य श्री कार्यक्रम के लिए श्रीमान अमित जी और श्रीमान सुभाष जी ज्ञानोदय परिवार वो पिछिका भेंट करना चाहते हैं, शीघ्र से आए पिछिका भेंट करें। और भट्टारक श्री प्रवेश सागर जी महाराज की पुरानी पिछिका लेने का सौभाग्य आइएगा। ज्ञानोदय परिवार हमारे भट्टारक श्री प्रवेश सागर जी की पिछिका ले रहे हैं। आचार्य चलिए शीघ्रता से भैया पंखों पर हाथ न लगाए, डंडी पर हाथ लगाए, पकड़ने की डंडी है। स्वामी जी कह रहे भैया जो भी वापस जा रहा है निकल रहे बंद निकल जाएगा यहाँ से। आइएगा भट्टारक श्री प्रवेश सागर जी महाराज की पुरानी पिछिका ग्रहण करने का सौभाग्य परम पूज्य गणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य और उनके परम भक्त परिवार जो आपके तमिलनाडु चेटपेट का निवासी है, श्रीमान बसंत जी, निर्मला जी, विशाल जी चेटपेट परिवार, श्रीमान बसंत जी, निर्मला जी, विशाल जी चेटपेट परिवार प्रवेश सागर जी महाराज की पुरानी पिछिका ग्रहण करेगा। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के अनन्य भक्त है और उन्हें पुरानी पिछिका लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से पिछिका परिवर्तन का एक कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। परम पूज्य साधु भगवंतों के कर कमलों में शास्त्रदान का लाभ परम पूज्य आलिका सुविधिमती माता जी के कर कमलों में श्रीमान विजय कुमार राजी जी आरणी, श्रीमान विजय कुमार राजी जी आरणी सारे शास्त्र यहाँ पहुंचा दे सतीश भैया।
शास्त्र लेकर के श्री राधिका ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬಂದಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬಂದಿರು शास्त्र गान राधिका श्री अब नो म्यूजिक नथिंग, अब सीधे से शास्त्र गान करना है, उसके बाद कुछ म्यूजिक भी करें। राधिका सुश्रीमती माता जी को श्रीमती विजया टीचर, श्रीमती विजया जी was the teacher from army। விஜயா டீச்சர் அவர்களை अगले नाम नेक्स्ट नेम चलिए। अगला शास्त्र श्रीमान पदमचंद जी, निगमचंद जी, पांडिचेरी आते जाए, शीघ्रता से नाम लेते जा रहे हैं। यह शास्त्र करते हुए माता जी के पास श्रीमान अमित जी जैन, इनका ऑलरेडी श्रीमान नेमीचंद जी कासलीवाल नाम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक बार आप नाम सुन करके शीघ्रता से पधारें और क्रम से आकर के अपना शास्त्र साधुओं के पास क्रम से देते चले जाए। श्रीमान नेमीचंद जी कासलीवाल, श्रीमान मदन जी राजू कासलीवाल पांडिचेरी, श्रीमान सुभाष जी कासलीवाल पांडिचेरी, श्रीमान राजकुमार, श्रीमान राजकुमार जी कोठारी, श्रीमती किरणबाई पांडिचेरी, श्रीमती विमला जी सिरायत, श्रीमान महावीर प्रसाद जी, श्रीमान दीपक जी पदम जी मनोरमा जी, श्रीमान महावीर जी कासलीवाल, श्रीमान सुभाष जी बैर, श्री शिखर चंद जी पाटनी पांडिचेरी, श्रीमान दीपक जी पाटनी, श्रीमान दीपक जी पाटनी, श्रीमान महावीर प्रसाद प्रमिला जी कासलीवाल पांडिचेरी। अभी आचार्य श्री का द्रौपदी கிருஷ்ணகிரி பக்கத்துல பெருமாளப்பள்ளின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை சாது சந்தர் வந்தாலும் முனிகள் வந்தாலும் அவருடைய கல்யாண மண்டபம் ஃப்ரீயா கொடுத்து எல்லா வசதியும் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் எந்தெந்த போல சாது சந்தர் वंदाலும் ये कृष्णगिरी पास लिया कल्याण मंडप है। जितने भी साधु संत आए फ्री देते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं, जितने भी अपना साधु संत आए। दूसरे समाज का है फिर भी अपना मुनि सेवा बहुत करते हैं और क्षेत्र व्यवसाय பி.சி. பூபதி அவர்கள் பெருகோணப்பள்ளி கிராமம் அருகே கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து நம் தமிழ்நாடுக்கு பிரயாணம் செய்து வரும் எந்த சாது சந்தர்கள் முனிமராஜ் ஆச்சாரிய ஸ்ரீ யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு தங்களுடைய அந்த திருமண கல்யாண மண்டபத்தை அவர்கள் அளித்து எல்லா சேவையும் இங்கே அளிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நம்முடைய அறக்கட்டளை மடத்தின் சார்பாக பாராட்டு மடல் வழங்கப்படுகிறது. आएगा सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। मधुसूदन भाई
सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। परम पूज्य आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज जी के करकटों में हमारा निवेदन, उनके चरणों में हमारा निवेदन कि वे अपनी वाणी से हमें अनुभूत करें। बोले आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज की, आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज की। पूज्य आचार्य भगवान के प्रवचन के उपरांत आदिकाओं को वस्त्रदान किया जाएगा, इसलिए आप लोग तैयार रहें। सभी लोग शांति के साथ श्रवण करो। ओंकार नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामधर्मोऽखिलं केवलं ओंकाराय नमो। केवलम परम सिद्ध भगवान की, श्री देवीनाथ भगवान की, श्री प्रभु भगवान की, 24 भगवान की, आचार्य आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री मालकी जी महाराज की, आचार्य श्री सतपति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज की, आचार्य विद्याभूषण संपति सागर जी महाराज की, इन कमलों महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। संसार में जो दुख है, दुख को नाश करने के लिए हमको वीरेंद्र भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। वो धर्म दो प्रकार का, एक सावध धर्म, एक मुनि धर्म। और सर्वप्रथम क्या उपदेश देना है सावकों को? मुनि धर्म का उपदेश देने के लिए कहा है। अगर उसको सामर्थ्य नहीं है तो बाद में सावध धर्म का उपदेश दिया। और इसका उपदेश वीरेंद्र भगवान ने दिनाकर में कहा है, धर्मं सर्व सुखा करो हित करो धर्म कुदाल सिंहते धर्म देव समापते सुयुगम धर्माय तस्मै नमः। संसार में सुखों को देने वाला जो धर्म है, वो धर्म हमको प्राप्त करना है। उस धर्म को प्राप्त करने के लिए दिगंबर गुरु, दिगंबर जैनाचार्य है, और जैनाचार्य ने ग्रंथ लिख करके चार महाराज जी उसका उद्घाटन किया है भूगत टोपे पर। तो शास्त्र का स्वाध्याय करके, और दूसरा ये अपने को धर्म की साधना करने के लिए साधुगण चातुर्मास के लिए 4 महीने तक उनको उपलब्ध हो गए। तब उसको 4 महीने चातुर्मास में जितना धर्म लाभ मिलता चाहिए, लेना चाहिए, उतना धर्म लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी जैन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथ ये है, प्रामाणिक ग्रंथ है, जब महाराज जी ने जो भी ग्रंथ निकाले हैं सभी प्रामाणिक ग्रंथ है, लेकिन आजकल प्रामाणिक ग्रंथों में भी कई विकृतता आई है। तो विकृति दूर करने के लिए आचार्य श्री से भारत ने महान प्रयत्न किया है। अब हमें दीक्षा लेकर करके 40-42 साल हो गए। सुंदर दीक्षा लेकर के सन 79 दीक्षा जब से लेकर आज तक मैंने ऐसी ग्रंथों की इकट्ठा किया है। ऐसे उन्होंने बहुत परिश्रम करके, कितने उनको आंखों में परेशानी होते हुए भी इतना उन्होंने धर्म का शास्त्र का उद्घाटन किया है। शास्त्र उन्होंने इतने लिखा है, उसके ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ है, जो प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की है। आज तक जितने भी है, हमको यह कहना है, एक ही बात कहना है, धर्म धर्म सब कोई गए, धर्म ने जाने को, धर्म को जाने ना, धर्म कहाँ से हो? और तुम प्रामाणिक बताओ, जब सबके सामने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण किए हैं, और दीक्षा धारण करने के बाद भी उस ग्रंथ में क्या क्या विकृति आई है, जो विकृति को नाश करने के लिए हमको प्रामाणिक ग्रंथों का साधना करे तो हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं तो इस संसार धर्मा सर्व सुखा करो, धर्म ही शक्ति कहां है, धर्म से सुख मिलता है, धर्म से मोक्ष मिलता है, धर्म से सब कुछ मिलता है। लेकिन धर्म करते करते आप कब तक श्रावक धर्म रहोगे? जीवन भर श्रावक धर्म पालन किया, लेकिन श्रावक धर्म पालन करने के बाद भी उसके आगे भी करना है, क्योंकि जब श्रावक धर्म पालन करते करते
तो श्रावण चरण को प्राप्त करके दिगंबर दीक्षा धारण करके हाथ में पीछे कमर धारण करके अपना आत्मा का कल्याण भी करना चाहिए। सभी कल्याण वगैरह जीवन पर जितने साल तक तुम करते रहोगे, 84 काल योनि में घूमता ही होना पड़ेगा। अगर इसमें घूमना नहीं है तो श्रावण कर्म करते करते आप अपना देव साथ गुरु इनका भक्ति करते हुए, धर्म का स्वाध्याय करते हुए अपने धर्म की साधना करना चाहिए। केवल महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज जी की हमने सुना है, माइक से चांद से निकलकर चांदनी बना करती है और सूरज से निकलकर रोशनी बना करती है। चांद से निकलकर चांदनी बना करती है और सूरज से निकलकर रोशनी बना करती है। उपमाओं से नहीं बनते मेरे गुरुवर, उपमाओं से नहीं बनते मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर से निकलकर उपमाएं बना करती है, जिन्होंने स्वयं उपमाओं को उपकृत किया है। ऐसे आचार्य भगवंत सुवेदी सागर जी महाराज के चरणों में हम सबका बारंबार निवेदन कि भगवत सुनहरी धूप में भी घनी चांदनी सी होती है और आपके साथ तो दुनिया नई सी होती है। आपके गले में सरस्वती की अजीब बरकत है। आप बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है, आप बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। बोले आचार्य भगवंत सुवेदी सागर जी महाराज की अनेकांतमयं यस्य मतं मतिमतां मतं सन्मतिं कुर्यात् सन्मतिर्बोधिनेश्वर। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ श्रोणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की सागर जी महाराज की जय। आज 3 कार्यक्रम थे, उनमें से एक कार्यक्रम जो सन्मति अर्चना है, अर्थात गुरु महाराज के समाधि दिवस के निमित्त से विशेष कार्यक्रम है। ये विगत 3 दिनों से चल रहा है। शाम को 6:30 से 7:30 पहले दिन हमने आचार्य महाराज का जन्म परिचय, दूसरे दिन उनकी साधना और तीसरे दिन मुनि दीक्षा की चर्चा की, आचार्य पद की चर्चा की। आज शाम को संलेखना की पूरी 1 घंटा चर्चा होनी है, तो वो चर्चा अपन शाम को ही करेंगे। दूसरा विषय था पिछी का परिवर्तन। धवल कीर्ति महाराज जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूं 2019 में, तब से लेकर अब तक लगातार संघ की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हीं के इस सारे प्रयत्न से 5वां चातुर्मास इस क्षेत्र में हुआ, उसमें से 2 चातुर्मास यहाँ हुए। तो ये जितनी सफलता है ये सब उनका है। जैसा कि अभी भैया जी कह रहे थे कि जब आचार्य फ्री होते हैं माइंडली, तब जाकर के वो कोई नए काम कर पाते हैं। तो यहाँ पहला काम तो अपन ने देखा था 150 ग्रंथों के विमोचन का, और आज एक बड़ा काम हुआ जो 3000 ग्रंथों का विमोचन हुआ है। और चूंकि मैंने धवल कीर्ति को छोड़ा ही नहीं, इसलिए जो है इच्छा ये है कि बहुत जल्दी 10,000 ग्रंथ इस देश में, हाँ वो देखो हमारी जिम्मेवारी है। 10,000 ग्रंथ का विचार है। आज भी मैंने कुछ जनों से चर्चा की थी कि मई महीने में जो 11 मई को दीक्षा दिवस आता है, बराबर 5 महीने हैं अभी, तो 7,000 ग्रंथ और भी कलेक्ट करके उनको व्यवस्थितीकरण करके, ये इसके बारे में आपको बता दूं, जो लाइब्रेरी बनी है अभी, ये अभी पूर्ण नहीं है।
ये केवल लोगों को बताने के लिए एक सांचा बना रखा। मूल काम अब होने हैं। जैसे पहला काम होना है, इसके प्रत्येक अंश अलग अलग बनने हैं। उदाहरण के लिए इसमें कनक नंदी महाराज के 400 ग्रंथ आसपास है, अभी जो अपन ने देखे। इसमें विशद सागर जी के 200 से अधिक विधान है। अभी आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के संग से ग्रंथ निकल चुके हैं, आकर के तो मेरे पास कई दिन की सूचना है, पहुंचे नहीं। ज्ञानमती माता जी के अभी ग्रंथ बचे हुए हैं। इस प्रकार से जिन जिन संघों से, अभी विशुद्ध सागर महाराज के संघ से चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा पूरे संघ की जितने मेरे पास ग्रंथ है वो मैं सब आपको अवेलेबल कराता हूं। इस तरह से और भी संघों से चर्चा कर रहे हैं, वहां से ग्रंथ आ रहे हैं। तो यदि वो ग्रंथ 100 से ज्यादा हो तो हम लोग उनका एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे सुविधि सागर नाम का एक ग्रुप बना, तो सुविधि सागर में लगभग 300 ग्रंथ मेरे हैं। इस तरह का यदि बड़ा ग्रुप होगा, और जो बड़े ग्रुप नहीं होंगे, एक दो पुस्तक होंगे, उसके फिर 4 डिवाइडेशन होंगे, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इसके अतिरिक्त न्याय, इतिहास, शोध मतलब शोध ग्रंथ, इस प्रकार से अलग अलग जितने डिवाइडेशन होते हैं, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, पूरे अलग अलग होंगे। और जब आप वो खोलेंगे तो उसकी पूरी लिस्ट मिलेगी। इसके अतिरिक्त पूरी 10,000 ग्रंथों की लिस्ट अतिरिक्त रूप से उसमें उपलब्ध होगी। अभी भी आपने देखा, एक जगह क्लिक करो तो ग्रंथ डाउनलोड होता है, और एक जगह क्लिक करो मतलब एक के साथ 2 बटन है। पहले बटन से डाउनलोड होता है, जिसके नीचे इस तरह का निशान के नीचे एरो वाला, और दूसरी तरफ पुस्तक का एरो किया है। तो जो पुस्तक का एरो किया है उस पर जब आप करेंगे तो वो आपको केवल पढ़ने मिलेगा, डाउनलोड नहीं करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप लोडिंग नहीं भी चाहते हैं, जैसे मुझे 2 मिनट के लिए ग्रंथ देखना है, तो मैंने 2 मिनट के लिए ग्रंथ देख दिया और बंद कर दिया है, तो भी मेरा काम चल जाएगा। इस तरह की पहली बार कोई ऐसी योजना दिगंबर जैन समाज में बनी है। भविष्य में और बन जाएगी, क्योंकि एक से बड़े एक ज्ञानी है, एक से बड़े कार्यकर्ता है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन शुरुआत हमेशा मैंने की है। चाहे वो कंप्यूटर पर मतलब नेट पर ग्रंथ डालने की शुरुआत हो, पेन ड्राइव में ग्रंथ लाने की शुरुआत हो, स्टार्ट मैंने किया है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया। और मैं तो चाहूंगा कि जो अपन कहते हैं कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, खूब बढ़ता रहे। अब आप मुझे क्या क्या सहयोग कर सकते हैं, एकदम सीधी बात, आप मुझे क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। पहला सहयोग, आपके जेब में मोबाइल है, मेरी आवाज ऐसे भी पहुंच जाएगी, आप केवल मौन से सुनिए मेरी आवाज को। तो मैं ये कह रहा था कि पहली बात, आपके जेब में मोबाइल है, आप मोबाइल निकालिए और आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर जितने आपके मित्र हैं उनको लिखिए कि इस एड को हमने देखा है, इस ऐप को हमने देखा है, आप भी देखिए। एडवर्टाइज हो गई। दूसरी बात, जिनके पास इस लिस्ट के अलावा, आप एक बार ऐप देख लीजिएगा, इस लिस्ट के अलावा कोई भी ग्रंथ हो, आप मेरे तक उपलब्ध कराइए ताकि अपन इसको आगे प्रोसेस करके आगे पहुंचा सके। ये दूसरा काम। तीसरा काम, जो भी विद्वान ब्रह्मचारी संघ आपसे मिलते हैं, आपसे जिन जिन के संघों का मतलब सभी किसी न किसी संघ से जुड़े हुए हैं, तो जिन संघों से आप जुड़े हुए, उन संघों के दर्शन को जाओ तो उनको हाथ जोड़ के कहो कि हम ये काम में सहयोग कर रहे हैं, आपके संघ में उपलब्ध ग्रंथ हमें दीजिए। जिनको लाइब्रेरियों के पते हैं और लाइब्रेरी में उनकी पहुंच है, जैसे उदाहरण के लिए स्वामी जी आप खुद कर सकते हैं, श्रवण बेलगोला की बड़ी लाइब्रेरी है, तो ऐसे लाइब्रेरियों को कहिए कि महाराज को हमें पीडीएफ ग्रंथ उपलब्ध कराइए, ताकि उन ग्रंथों से हम लोग आगे कर सकते हैं। जैसे मूडबद्री ग्रंथ है, श्रवण बेलगोला ग्रंथ है, और भी जगह ग्रंथ है, अपने सोंदा मठ में ग्रंथ है। तो जहां भी ग्रंथ है, जिस भाषा में है, पूर्वाचार्यों के ग्रंथ है, उन सबको कलेक्ट करिए ताकि इस काम को अपन जितने जल्दी हो पूरा कर सके।
बाकी इस काम के लिए जिन जिन का सहयोग मिला उनके बारे में क्या कहूं, बिल्कुल शून्य था। जब घोषणा हुई और घोषणा इससे की थी कि भाई 1000 ग्रंथ पहले डाल देते हैं और अपन काम करते हैं, लेकिन 2000 से अधिक ग्रंथों की स्वीकृति केवल भैया जी जब प्रवचन को गए थे तो केवल पौंडीचेरी से स्वीकृति आई। 1500 ग्रंथ की स्वीकृति जयपुर से आई और 1000 ग्रंथ की स्वीकृति कल्लोल गुजरात से आई। इसके अतिरिक्त छोटी मोटी स्वीकृतियां और भी आती रही और ये इतना बड़ा काम हो गया कि लगा कि अब मैं आराम से कर सकता हूं। तो आप जिनके पास जो भी मीडिया है, जिनके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जिस पर भी आप कर सके, यहां तक कि आप आपस में किसी से चर्चा करते हैं तो एक बार जरूर ये कह दीजिएगा कि ये ऐप देखना भैया। ग्रंथ का अभी देखिए, जैसे आज ही मालूम पड़ा कि भाई जैन ऐप नाम से 2 ऐप है। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम बदल सकता है। अपन इसी को जैन ग्रंथालय करते, जैन ग्रंथागार करते, नाम अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जितने लोगों, देखिए बहुत स्पष्ट बात है, मेरे देखते देखते हमने फ्लॉपी से काम शुरू किया था। आरके जैन साहब पहली बार हमने फ्लॉपी ली थी जब कंप्यूटर चलाया, फ्लॉपी। उसके बाद सीडी आई, उसके बाद डीवीडी आई, उसके बाद हार्ड डिस्क आई, फिर पेन ड्राइव आई। अब स्थिति ये है कि ये सारे, आज यदि मुझसे कोई कहे कि हम आपको सीडी देते हैं तो मेरे पास सीडी राइटर नहीं है, सीडी ड्राइव नहीं है, कंप्यूटर तो है, वो नहीं है, तो वो सारी सीढ़ियां खींचनी पड़ रही है। तो जैसी जैसी नई तकनीक आएगी, यदि हमने अपने ग्रंथों को नई तकनीक में नहीं लेती, जैसे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, इन्होंने ताम्रपत्र पर ग्रंथ लिखवाए, आज भी वो ग्रंथ उपलब्ध है। तो ऐसे जब जब भी नई तकनीक आएगी, यदि नई तकनीक में हमने अपने ग्रंथ नहीं पहुंचाए तो भविष्य में ये ग्रंथ मिलने नहीं है। आज की तारीख में किसी भी बड़े मंदिर में जाकर देखो, 200-500 से ज्यादा आपको लाइब्रेरी में ग्रंथ नहीं मिलेगी। एक की 50-50 प्रतियां मिल जाएगी, लेकिन अलग अलग ग्रंथ नहीं मिलेगी। तो एक साथ 10,000 ग्रंथ कहीं उपलब्ध होता हो तो इससे बड़ा जैन धर्म की रक्षा का या जैन साहित्य की रक्षा का और क्या उपाय हो सकता है। तो इसलिए आपसे यही चाहूंगा कि धन दो ना दो, जिसको देना है वो धन दे देगा, लेकिन एक एक आदमी जब तक ऐप का प्रचार नहीं करेगा, आम आदमी तक नहीं, यहां तक जैनों तक मत बोलो। आप जैसे पौंडीचेरी रहते, आप जैसे चेन्नई रहते, आपके पास जितने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय है, वहां उनको कहो कि भाई आपको जब भी जैन ग्रंथों पर शोध करना है इस ऐप का प्रयोग कीजिए, क्योंकि एक साथ इतने ग्रंथ मिलेंगे तो सामने वाले को एक जगह मैटर मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मुझे ध्यान के ग्रंथ ढूंढने हैं, मैं कहां ढूंढूं, लेकिन इसमें जब एक साथ 25 ग्रंथ मिलेंगे तो मुझे मालूम तो होगा कि ध्यान के दिगंबर जैनों के 25 ग्रंथ है। तो इस तरह से आपका सहयोग, जैसे पौंडीचेरी में फ्रांस इंस्टीट्यूट है और भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, आप उनको कहिएगा कि हमारे गुरुजी ने ये काम किया, इस ऐप का लाभ लीजिए। शायद वो कुछ नई और तकनीक बता देवे, कोई नई और जानकारी दे देवे, अपना और काम अच्छी तरह हो। तो कुल मिलाकर के आप जितनी एडवर्टाइज कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, आप खुद भी लाभ लीजिएगा और दूसरों को भी दिलाइएगा। इस चातुर्मास में जिन जिन्होंने सहयोग दिया, अभी तक पूरा नहीं हुआ, मैंने बिहार की घोषणा नहीं की। स्वामी जी ने ये कहा था, आना आपके हाथ में था महाराज, जाना आपके हाथ में नहीं है, इसलिए जाने की घोषणा नहीं कर रहा हूं अभी। लेकिन इतनी बात है कि अभी तक जिन्होंने सेवा की उन लोगों को बहुत 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 आशीर्वाद और आगे सेवा करने का जम्मा। जो लोग अभी तक सेवा नहीं कर पाए किसी कारण से, उन लोगों को प्रेरणा की वो आकर के सेवा करे। संघ जितना निर्विघ्न रहेगा, निर्विकल्प रहेगा, उतनी और अधिक जिन शासन की सेवा होती रहेगी। ये काम सबके बस का नहीं, जो कर सकता है वही कर सकता है, तो वो निर्विकल्प होकर काम कर, आपका सहयोग मिले, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो आप सभी को आशीर्वाद। आज के इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न करने में जिन जिनका मानसिक शारीरिक सहयोग रहा है, उन सभी को आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की।